इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चंस करें उससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि किस तरीके से हमारे जो कंसेप्ट हैं एक बार वो अच्छे से याद हो जाएं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे आता है कि अगर इज एम आर प्रेजेंट है आपकी डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में जब आप कन्वर्ट करोगे तो उसको आपको कन्वर्जन कर देना है वॉज वर में, और अगर वॉज वर है तो आपको उसको कन्वर्ट कर देना है हैड बीन में, और अगर हैड बीन है तो हैड बीन का हैड बीन रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। इसी तरीके से अगर हैज और हैव है तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे हैड में। तो सिंपल से याद रखो, इज एम आर वॉज वर को हैड बीन में, और फिर उसके बाद में हैज और हैव को किस में करना है, हेड में। बहुत ही सिंपल है, इज एम आर वॉज वर हैड, और फिर हैज और हैव हेड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फिर इसके बाद में आगे जो आता है कि अगर हेड प्रेजेंट है तो हेड में कोई भी चेंज नहीं होता है, किसी भी तरीके का चेंज आप नहीं करेंगे। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि डू को आप कन्वर्ट कर देंगे डिड में, और डिड को आप कन्वर्ट कर देंगे हैड डन में। डू से डिड से फिर उसके बाद में हैड डन में। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है हैड डन के साथ में कोई भी चेंज नहीं होगा, अगर हेड प्रेजेंट है तो उसके साथ में कोई भी हम छेड़छानी नहीं करेंगे। और लास्ट में आता है विल और शैल, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे शुड में। अब देखिए एक डाउट यह आ सकता है कि भैया अगर हमारे जो डायरेक्ट है उसमें शुड प्रेजेंट है तो क्या हम लोग इधर से इधर आ सकते हैं क्या? ये रास्ता अलाउड नहीं है। याद रखो यही यहां पे गलती हो सकती है एग्जाम में। सिर्फ और सिर्फ आप विल से शुड में जा सकते हो, लेकिन शुड से विल में नहीं जा सकते। अब इसके लिए अलग अलग केसेस हैं, जैसे कि देखिए यहां पे अगर प्रेजेंट है कुड है, माइट है, शुड है, वुड है, यूज्ड टू है, अगर ये प्रेजेंट है आपकी डायरेक्ट कन्वर्सेशन में, तो इनडायरेक्ट के अंदर इनमें कोई भी चेंज नहीं होता, ये एज इट इज रहता है। अगर शुड है तो वो शुड ही रहेगा, और यूज्ड टू है तो यूज्ड टू रहेगा, माइट है तो माइट का माइट रहेगा, उसमें कन्वर्जन नहीं होता है। और इसके अलावा अगर मे और कैन प्रेजेंट है तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे माइट में और कुड में, और लास्ट के अंदर मस्ट प्रेजेंट है तो मस्ट को आप कन्वर्ट कर देंगे हैड टू में, ठीक है। ये है बेसिक कन्वर्जन। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट यहां पे आता है, देखो बड़ी ही अच्छी हैंडराइटिंग में मैंने लिखा हुआ है, ध्यान से मैं अच्छे से जूम करके दिखाता हूं। हाँ, तो देखो सबसे पहले जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि सेड टू जो है आप उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। फिर जो हमारा से टू है इसको आप कन्वर्ट कर देंगे टेल में, और इसी के साथ में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हमारे फिर से कन्वर्जन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कन्वर्जन ही सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे कि यहां पे जस्ट को हम कन्वर्ट कर देंगे देन में, कैन को हम कन्वर्ट कर देंगे कुड में, दिस को कर देंगे दैट में, विल को कर देंगे वुड में, एगो को हम कर देंगे बिफोर में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हेयर को कर देंगे देयर में। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट है यहां पर टुडे जो है इसको हम कर देंगे दैट डे के अंदर। फिर इसके बाद में टुमारो को हम कर देंगे द नेक्स्ट डे, और यस्टरडे को कर देंगे द प्रीवियस डे, और उसी के साथ में लास्ट नाइट जो है इसका ध्यान से देखना वो है द प्रीवियस नाइट, ठीक है। ये जरूर से स्टार मार्क कर लेना क्योंकि स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा। फिर इसके बाद में सिंपल से याद रखो कि अगर प्रेजेंट टेंस है तो आप उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल सा पास्ट टेंस में। जैसे कि प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो पास्ट में उसकी सेकंड फॉर्म रहेगी। बहुत ही सिंपल से, बहुत ही आसान से कंसेप्ट। और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो सीधा पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा, इज एम आर वॉज वर में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि अभी अभी देखा था। और अगर सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट को आप कन्वर्ट कर देंगे पास्ट परफेक्ट में, और यहां पे जो चेंज रहेगा वो रहेगा एक तो उसकी वर्ब की फॉर्म का, वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास में वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और उसके साथ में हेड लग जाएगा, और उसी के साथ में उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये हो गया हमारे रिपोर्टेड स्पीच के कन्वर्जन। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो कि हमारी समरी है मॉडल्स की, कि मॉडल को हम कहां कहां पर और कैसे यूज में लेते हैं। तो समरी देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा विल है, विल को कहां पे यूज करते हैं? विल को वहां पे यूज करते हैं जहां पर कि हम प्रॉमिस कर रहे होते हैं या फिर हम किसी फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं। मतलब क्या भैया? मतलब ये कि आप बोलोगे कि आई विल स्कोर 90% इन बोर्ड एग्जाम, तो यहां पर क्या कर रहे हो आप? एक तरीके से आगे फ्यूचर का प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं ऐसा करूंगा, या फिर कोई एक कमिटमेंट दे रहे हो, या फिर आप वहां पे भी उसमें करते हो जैसे कि फ्यूचर के लिए कि आई विल गो टू माई ग्रैंड पेरेंट्स इन नेक्स्ट मंथ। तो यहां पर क्या है, आप फ्यूचर के लिए बोल रहे हो, तो इस केस के अंदर हम लोग किसमें क्या यूज करते हैं? विल यूज करते हैं। और उसी के साथ में अगर आप किसी पॉसिबिलिटी की बात करते हो तो वहां पे हम लोग मे को यूज करते हैं किसी पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। और अगर आप किसी एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हो तो वहां पे हम लोग कैन को यूज करते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो है ये है मस्ट। मस्ट को देखो थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें और आपको एक शुड के अंदर कंफ्यूजन होगा कि शुड को
और मस्ट को हम लोग कहां पर और कैसे यूज में लेंगे। तो देखिए शुड को हम वहां पे यूज में लेते हैं जहां पर कि लेस ऑब्लिगेशन होता है और मस्ट को वहां पे यूज में लेते हैं जहां पर कि स्ट्रांग ऑब्लिगेशन होता है। अब इसका मतलब क्या भैया, इसका मतलब ये है जैसे कि ऑब्लिगेशन का मतलब ये होता है कि वो फॉलो करना ही करना है। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यू मस्ट नीड अ ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव अ कार, तो गाड़ी चलाने के लिए तुम्हें नेसेसरी है कि तुम्हारे पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये क्या है, ये है एक मस्ट कंडीशन है, ऐसा होना ही चाहिए, हर किसी को फॉलो करना है। अब शुड का एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि यू शुड स्टडी हार्ड, तो यहां पे मैं ज्यादा स्ट्रांग ऑब्लिगेशन नहीं दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि तुम्हें पढ़ाई हार्ड करनी चाहिए। तो अब ऐसा नहीं कि तुम फॉलो ही करोगे, अगर तुम नहीं करना चाहोगे तो नहीं करोगे। तो जहां पर भी वीकर ऑब्लिगेशन होता है वहां पे हम लोग शुड को यूज करते हैं, जहां पे स्ट्रॉन्गर ऑब्लिगेशन होता है वहां पे हम लोग यूज करते हैं मस्ट को। ये बात ध्यान में रखना। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि ought to को हम लोग वहां पे यूज में लेते हैं जहां पे कि किसी मोरल ड्यूटी का हम लोग काम, मतलब कि मोरल ड्यूटी अगर कहीं पे आ रही है कि जो हमें करना है उसको हम वहां पे यूज करते हैं ought to को, ये याद रखना। जैसे कि we ought to work hard, हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। बेसिकली मोरल ड्यूटी या फिर ऐसे कोई भी ड्यूटी जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह से रिलेटेड है वहां पे हम इसे करेंगे। अभी फंडामेंटल ड्यूटी से मेरे को याद आया, रिपोर्टेड स्पीच में एक बात याद रखना कि अगर कोई भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, तो उसका जो टेंस है वो चेंज नहीं होता है। ये बात याद रखना, मैं बताना भूल गया था कि यूनिवर्सल जो ट्रूथ होते हैं वो एज इट इज लिखे जाएंगे, उनके टेंस में कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो यहां पर आप लिखेंगे कि माई टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो यहां पर इसके अंदर आप कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको वॉज में कन्वर्ट नहीं करना है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, वो आता है कि हम यूज्ड टू को कहां पे यूज में लेंगे। हम यूज्ड टू को वहां पे यूज में लेंगे जहां पे कि हम किसी पास्ट हैबिट की बात करें कि जो हमारे जैसे कि बीता हुआ कल था उसमें हमारी कोई एक ऐसी आदत रही होगी, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज्ड टू को यूज करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर आई यूज्ड टू स्विम व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था मैं स्विम करना पसंद करता था, मतलब कि मैं स्विमिंग करता था। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि नीड टू आप कहां पर यूज में लेंगे। नीड टू हम लोग वहां पे यूज में लेंगे जहां पे कि हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, कि हम किसी को बोल रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वहां पर हम ऑब्लिगेशन वगैरह नहीं दे रहे, उसको एक तरीके से एडवाइस दे रहे, तो वहां पर हम नीड टू को यूज करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर यहां पर है कि आयुष नीड टू बाय अ कार, आयुष को गाड़ी खरीदनी चाहिए, तो यहां पर क्या है कि हम उसे एडवाइस दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, आयुष को दे रहे हैं कि उसे गाड़ी खरीदनी चाहिए। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं टेंसेस। टेंसेस का बेसिक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो। सबसे फर्स्ट यहां पर आपको याद रखना है कि जो हमारे सिंपल टेंस रहता है उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है प्रेजेंट में, और एस और ईएस उसके साथ में रहता है, और पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है, और फ्यूचर के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, लेकिन उसमें क्या होता है यहां पे विल इसमें काउंट हो जाता है। देन फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूअस टेंस की। कंटिन्यूअस टेंस के अंदर सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, लेकिन उसके साथ में आईएनजी जुड़ जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी उसमें साथ में हम लोग लगा देंगे। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होता है, जैसे कि अगर आपका प्रेजेंट टेंस है तो आप क्या यूज में लेंगे, इज, एम और आर यूज में लेंगे, और अगर पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में आप वॉज और वर को यूज में लेंगे, और वहीं पर अगर फ्यूचर टेंस है तो वहां पे आप क्या यूज में लेंगे, विल बी आप इसमें यूज लेंगे। और फिर इसके बाद में आता है हमारा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस के अंदर सिंपल है, आप सभी के अंदर प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में लेंगे, और उसी के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज ये होगा कि प्रेजेंट टेंस के अंदर हैज और हैव को यूज में लिया जाएगा, और जो पास्ट टेंस है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक हैड रहेगा, इसमें कोई भी झंझट नहीं है, सिंगुलर प्लुरल का देखना ही नहीं है, सिंपल सा आप इसमें लगाएंगे तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। और फिर इसके बाद में जो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस के अंदर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और उसी के साथ में आप यहां पे यूज में लेंगे विल हैव को साथ में यूज में लेंगे। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कुछ भी नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, और जो पास्ट परफेक्ट मतलब परफेक्ट टेंस के अंदर हम लोगों ने जो हेल्पिंग वर्ब यूज में लिया था वो हेल्पिंग वर्ब इसके साथ में यूज में लेंगे। जैसे कि इसका फॉर्मेट ये रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके साथ में हैज और हैव बीन लगा देंगे, और फिर इसके
बाद में पास्ट की अगर हम लोग बात करें तो पास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ में हैड बीन लगा देंगे। और वहीं पर ही फ्यूचर टेंस अगर रहेगा तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑफ उसके साथ में हम लोग विल हैव बीन लगा देंगे। इस तरीके से आप इसको टेंसेस की टेबल को याद रख लो। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है कि यू कंसल्ट द थेरोसॉर्ट्स इफ यू नीड ग्रुप ऑफ सिनोनिम्स फॉर दोज वर्ड्स। तो बेसिकली यहां पे क्या कहा जा रहा है, इसमें देखिए सबसे पहले हमें ये जो वर्ड दिख रहा है वो दिख रहा है यू कंसल्ट, और फिर उसके बाद में दिख रहा है कि इफ यू नीड। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, एडवाइस दे रहे हो। एडवाइस देने के लिए मैंने क्या कहा था कि कौन सा हम लोग मॉडल यूज में लेंगे, वो यूज में लेंगे नीड टू। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग उनको एडवाइस दे रहे हैं कि उन्हें वो कंसल्ट करना चाहिए अगर उनको और सिनोनिम्स चाहिए। तो इस तरीके से आप हिंदी में कन्वर्ट करके देखोगे तो आपको एकदम से इंस्टेंटली आंसर मिल जाएगा। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में वो ये है कि एवरीबॉडी, फिर उसके बाद में नीड टू पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक में सभी को एक तरीके से पार्टिसिपेट करना है। तो अब देखिए यहां पे ध्यान से कि यहां पे नी का मतलब क्या होता है कि मतलब कोई भी इंथ्यूजियाज्म से, कि हर कोई बहुत ज्यादा उत्साहित है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, तो ये होता है नी का मतलब। अब देखिए यहां पे अब इसमें क्या आएगा कि एवरीबॉडी के साथ में नी इंटरेस्टेड, तो यहां पे कौन सी वाली हम लोग जो फॉर्म है उसको यूज में लेंगे। तो जैसे कि हम अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपने नहीं पढ़ा है तो मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, हमने ग्रामर को पूरा एक ही वीडियो में कवर किया है। तो वहां पे मैंने बताया था कि जहां पर भी एवरीबॉडी जैसे या फिर समबडी आता है या फिर नो वन आता है, समवन आता है, ऐसे अगर जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में हम लोग हमेशा ही सिंगुलर वर्ब यूज में लेते हैं। तो यहां पे जो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगुलर वर्ब है वो है यहां पे इज। तो इसीलिए सी ऑप्शन इसके लिए एकदम से करेक्ट हो गया, और इज इसमें एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो गया है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि यहां पे जो है सब्जेक्ट जो है वो है हमारा एवरीबॉडी, और एवरीबॉडी के साथ में सिंगुलर वर्ब यूज में लेते हैं। देन फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि द गुड न्यूज इज दैट वॉलंटियर्स ड्रॉप्ड आउट दिस माउथ देन द लास्ट टू। मतलब बेसिकली यहां पे आपसे बोला गया है कि कौन से वाला हम लोग इसमें यूज में लेंगे, फ्यूवर लेंगे, फ्यू लेंगे, लिटिल लेंगे या फिर अ लिटिल लेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसका कमेंट करके बताओ कि ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या फिर इनमें से डी होगा, कौन सा वाला ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। फिर मैं इसका आंसर बताता हूं, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे जो है हमारे पास में वॉलंटियर है। अब देखिए वॉलंटियर क्या है, ये काउंटेबल है, और जहां पे भी हम लोग काउंटेबल को यूज में लेते हैं तो याद करो मैंने आपको सिखाया था कि फ्यूवर हम लोग वहां पे यूज करते हैं। फ्यूवर या फिर जैसे कि जहां पे कि हम है ना किसी चीज को काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल थिंग्स के लिए हम लोग है ना लिटिल यूज नहीं करेंगे, लेस यूज नहीं करेंगे, फ्यू यूज नहीं करेंगे, यहां पे हम लोग यूज करेंगे फ्यूवर। तो इसीलिए जो हमारा ए ऑप्शन है वो एकदम से इसमें करेक्ट हो गया। देन फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, देखिए ध्यान से, इसमें कहा गया है कि इट वाज हिस्टोरिक डे ऑफ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पे हमें कौन सा यूज में लेना है, आर्टिकल कौन सा यूज में लेंगे। तो देखिए ध्यान से, मैंने अभी आपको बताया था कि जो आर्टिकल होते हैं वो होते हैं ए और एन होता है। अब ये कहां पे यूज में लेते हैं, जहां पे कि एक कोई भी, जैसे कि आप बोल सकते हो कि एक नॉन जो सिंगुलर काउंटेबल थिंग है उसके लिए हम लोग यूज में लेते हैं, नॉन स्पेसिफिक थिंग के लिए, और द हम लोग वहां पे यूज में लेते हैं जहां पर कि स्पेसिफिक थिंग हो। तो देखिए यहां पर इसमें कहा गया कि इट वाज द हिस्टोरिक डे फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हिस्टोरिक डे है। तो यहां पे क्या यूज में लेंगे, यहां पे यूज में लेंगे ए। अब यहां पे द यूज में क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो जो दिन है उसको स्पेसिफाई नहीं करा गया। अगर उसको स्पेसिफाई कर देते, उसकी डेट को स्पेसिफाई कर देते, तो उस केस के अंदर हम लोग द को यूज कर सकते थे। देन फिर इसके बाद में इसका बचा हुआ सेंटेंस देखते हैं। इसमें लिखा गया है एन ऑनर वाज अ बेस्टोव्ड अपॉन इट्स एम्प्लॉयज। तो देखिए अब ध्यान से देखिए, अब इसमें हम लोग क्या यूज में लेंगे, द तो किसी भी केस में नहीं आ सकता, क्योंकि यहां पर हम किसी भी एक स्पेसिफिक थिंग की बात नहीं कर रहे, यहां पे हम लोग बात करें ऑनर की। तो देखिए यहां पे ये जो ऑनर होता है इसको हम लोग जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसमें एच साइलेंट होता है, और इसमें जो साउंड आता है वो ओ का साउंड आता है, ओ साउंड आता है। तो ये कौन सा साउंड है, ये है हमारा वोवल्स का ए ई आई ओ यू का। जब कभी भी आपको साउंड दिखे वोवल साउंड, तो वहां पे क्या यूज में लेंगे, एन यूज में लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए कोमा एन एकदम से करेक्ट ऑप्शन होने वाला है।
देन फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़ो। यहां पे इसमें दिखा गया है कि एट दिस टाइम टुमारो वी, और फिर उसके बाद में ब्लैंक है, आवर प्रोजेक्ट डिटेल्स टू द मैम। मतलब कि हमें हमारी जो प्रोजेक्ट डिटेल्स है वो मैम को प्रेजेंट करनी है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से टेंस की बात कर रहा है। ये कर रहा है भैया फ्यूचर की, कल की बात कर रहा है, तो ये हो गया फ्यूचर। और ये यहां पे क्या करने की मैम को प्रेजेंट करेंगे, तो कैसा टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि क्या करेंगे वो कल शो कर रहे होंगे, इस टाइम के ऊपर शो कर रहे होंगे। तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग क्या यूज में लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैंने सिखा रखा है कि आप लोग यूज में लेंगे हेल्पिंग वर्ब जो है वो होगी आपके पास में विल, या फिर आपके पास में रहेगा शैल। अब देखिए यहां पे क्या है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो है वी। अब वी के साथ में हम लोग क्या यूज में लेते हैं, वो लेते हैं शैल। तो यहां पे एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास में फिर कि शैल बी प्रेजेंटिंग टू द मैम। मतलब बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान सा था, शैल बी रिप्रेजेंट टू मैम। ठीक है, और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि द कोमोडो ड्रैगन, फिर उसके बाद में फॉलो इट्स प्रे टिल इट विल इवेंचुअली डाइज ड्यू टू द वेनमस बाइट। मतलब यहां पे बताया गया है कि जो हमारा वेनमो ड्रैगन होता है वो क्या करता है कि किसी भी अगर उसको जानवर को मारना होता है तो वो उसके ऊपर है ना एक तरीके से काटता है, जिससे कि उसका जो स्लाइवा होता है उसके अंदर होता है जहर, और उस जहर की वजह से वो जो जानवर है वो मर जाता है 1-2 घंटे में, और उसके पीछे पीछे वो चलता रहता है, और वो उसका एक तरीके से वो जो प्रे है वो उसको खा लेता है फिर। तो यहां पे हम लोग इसका बोलेंगे कि अब देखिए यहां पर द कोमोडो ड्रैगन, अब इसके बाद में यहां पर आएगा, अब देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या क्या ऑप्शन गिवन है। एक तो है मस्ट आएगा, फिर उसके बाद में विल गिवन है, कुड गिवन है, मे गिवन है। तो यहां पे देखो, यहां पे बात करी जा रही है फ्यूचर की कि वो उसको फॉलो करता है। तो यहां पे क्या है कि एक तरीके से आप फ्यूचर की पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो, तो इसीलिए इसके अंदर जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास में बी ऑप्शन, इसके लिए एकदम से करेक्ट होने वाला है। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये है हमारा गैप फिलिंग वाला क्वेश्चन, और गैप फिलिंग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका बताता हूं कि इसमें आपको एक पैराग्राफ गिवन रहेगा, और आपको क्या करना है कि ये जो पैराग्राफ है ना, इस पैराग्राफ को है ना आपको है ना छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेना है। जैसे कि सेंटेंस को, पहले सेंटेंस को सॉल्व करो, फिर सेकंड सेंटेंस को सॉल्व करो, फिर थर्ड सेंटेंस को सॉल्व करो। इस तरीके से आपको इस पूरे पैराग्राफ को सॉल्व करना होता है। तो हम लोग इसका जो आंसर है वो इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले हम एक पैराग्राफ, जो पहला सेंटेंस है उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं इस पैराग्राफ में से। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस ये रहेगा कि कम्युनिकेशन बिकम वेरी इफेक्टिव एंड इंस्टेंट ड्यू टू स्मार्टफोन। स्मार्टफोन की वजह से जो हमारा कम्युनिकेशन है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव हो चुका है। तो अभी यहां पे हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी आएगी, तो देखिए ये जो टेंस है ये कौन सा है, ध्यान से आइडेंटिफाई करो। इसमें लिखा हो गया है कम्युनिकेशन बिकम वेरी इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव हो गया है। तो यहां पे कौन सा टेंस रहेगा, ये हो जाएगा हमारे पास, मतलब कि प्रेजेंट में चल रहा है कि इफेक्टिव है। तो यहां पे जो टेंस रहेगा वो रहेगा हमारे पास में प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा। तो अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहेगी, बड़ा ही आसान है हमें सेलेक्ट करना, वो रहेगा इसमें रहेगा हैज और हैव। अब देखिए कम्युनिकेशन कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, कम्युनिकेशन सिंगुलर है, तो यहां पे सिंगुलर के लिए हम लोग क्या यूज में ले लेंगे, हैज यूज में ले लेंगे। तो इसके लिए सेकंड ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो गया। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है इसमें बी वाला है कि इंस्टेंट ड्यू टू स्मार्टफोन। तो अब इसके लिए क्या आएगा, अब इसमें देखिए यहां पर ये वेरी इफेक्टिव, देखो यहां पर एक तरफ लिखा हुआ है वेरी इफेक्टिव और दूसरी तरफ लिखा हुआ है इंस्टेंट। ठीक है, तो दो अलग अलग चीजें, ध्यान से देखो, वेरी इफेक्टिव इंस्टेंट ड्यू टू। ठीक है, अब देखिए वेरी इफेक्टिव एंड इंस्टेंट, सबसे पहले तो बताया गया कि इफेक्टिव हो गया, फिर उसके बाद में इंस्टेंट है, तो क्या यूज में लेंगे, दो चीजें आपस में जोड़नी है, क्या यूज में लेंगे, तो यहां पे हम लोग जो यूज में लेंगे वो लेंगे एंड, इसमें यूज में लेंगे। और हम लोग वहां पे यूज में लेते जहां पे कि वेरी इफेक्टिव और कि इसके अलावा इन दोनों में से कोई एक होता है, लेकिन क्या है कि इसमें दोनों केस हैं, और का मतलब होता है या तो ए या फिर बी, लेकिन इसके अंदर क्या है कि ए और बी दोनों ही रहेंगे। तो इसीलिए हम लोग यहां पे जो यूज में लेंगे एंड को यूज में लेंगे, और फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो गया। इतना आसान होता है अगर आप इसको पैराग्राफ के अंदर स्प्लिट कर, मतलब कि सेंटेंस में स्प्लिट करके करते हो। फिर इसके बाद में अगला जो है इसमें यह है कि पीपल आर एबल convey their messages all around the globe and loved ones and spending their hefty at sum of money। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखो, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसमें कहा गया है कि people are able। ठीक है, people are able।
अब इसमें आगे लिखा हुआ है कि कन्वे दियर मैसेजेस, तो अब इसमें क्या यूज में लेंगे, इसमें अलग अलग आपको गिवन है, फॉर गिवन है, इन गिवन है, टू गिवन है या फिर ऑफ गिवन है, तो आप इसमें कौन सा यूज में लेंगे। तो देखिए यहां पर पीपल क्या करना चाहते हैं, अपने मैसेज को कन्वे करना चाहते हैं, तो क्या कर रहे हैं, वो किसी की तरफ जा रहे हैं ना, किसी की तरफ जा रहे हैं, टूवर्ड्स जा रहे हैं, किसी को मैसेज कन्वे करना है या फिर किसी की तरफ हमें कोई चीज भेजनी है, तो वहां पे हम लोग जो यूज में लेते हैं प्रीपोजिशन वो लेते हैं टू, कि हमें क्या करना है, हमारे मैसेज को कन्वे करना है, किसको, हमारे लव्ड वंस को। तो इसीलिए यहां पर हम उनकी तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए यहां पे टू जो प्रीपोजिशन है वो इसके लिए एकदम से करेक्ट हो जाएगी। और इसके बाद में जो सेंटेंस है वो ये है कि टू कन्वे दियर मैसेजेस ऑल अराउंड द ग्लोब टू लव्ड वंस। तो अब लव्ड वंस के आगे क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे, हर लगाएंगे, दियर लगाएंगे या फिर योर लगाएंगे। तो देखिए जो लव्ड वंस है वो सभी के लिए होता है, मतलब एक आप बोल सकते हो कि एक पूरा पूरा ग्रुप है, तो यहां पर आप कोई भी हिज और हर नहीं कर सकते, योर्स भी नहीं कर सकते, यहां पर आप यूज में लेंगे थर्ड फॉर्म को, और थर्ड फॉर्म वो भी जो कि पैरेलल है। तो पैरेलल कौन सा है इसमें, वो है हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो कि है दियर। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टू दियर लव्ड वंस। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि अब इसका आगे वाला जो ऑप्शन, मतलब कि इसका आगे का रिमेनिंग सेंटेंस हमें कंप्लीट करना है इसमें लिख के, स्पेंडिंग दियर हेफ्टी सम ऑफ मनी। ठीक है, सम ऑफ मनी। तो अब इसमें यहां पे क्या आएगा कि टू आएगा या फिर क्या आएगा, तो यहां पे देखो कि लव्ड वंस स्पेंडिंग दियर हेफ्टी सम ऑफ मनी। तो यहां पे एक तो है कि विद तो आ नहीं सकता, दूसरा है विदाउट। विदाउट एकदम से इसमें करेक्ट सही लग रहा है, क्योंकि बिना जो पैसे खर्च किए, ज्यादा पैसे खर्च किए, वो अपने लव्ड वंस के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें विदाउट, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि सम डेज इज गुड एंड सम डेज आर बैड। इसमें कहा गया कि कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन बुरे होते हैं। तो अब देखिए यहां पर सबसे पहले आपको चेक करनी है इसमें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हमेशा चेक कर लिया करो, गलती वहां पर हेल्पिंग वर्ब में होती है या फिर सब्जेक्ट में होती है या फिर वर्ब में होती है, इनके अलावा ज्यादा गलती नहीं होती। तो यहां पे जैसे आप देखोगे कि सम डेज इज लगा दिया, ये तो गोबर कर दिया। इज का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग सिंगुलर के लिए काम में लेते हो, डेज यहां पर क्या हो गया, वो ये हो गया प्लूरल। प्लूरल के लिए हम लोग क्या काम में लेंगे, आर काम में लेंगे। तो इसीलिए इज इसका एरर हो गया, आर इसका करेक्शन हो गया। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो ये है कि टुडे आई गॉट ऑन वेरी लेट। ठीक है, ये स्टेटमेंट ध्यान से देखो, टुडे आई गॉट ऑन वेरी लेट। तो यहां पर सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट में कोई भी समस्या नहीं है। फिर इसके बाद में गॉट तो एकदम से सही है, वर्ब तो सही है क्योंकि पास्ट की बात करी जा रही है, लेकिन यहां पर इसने आगे कचरा कर दिया ना, गॉट ऑन लिख दिया। एक तो इनको ऑन से बड़ा प्रेम है, इनको यूज में ही नहीं लेना आता। ऑन कहां पर काम में लेते हैं, ऑन वहां पे काम में लेते हैं जहां पे क्या पे ना किसी के ऊपर, मतलब किसी के लिए काम कर रहे होते। यहां पर गॉट ऑन नहीं आएगा। हमने सुना है गेट अप, सुना है वेक अप, सुना है उठ जा, तो यहां पे क्या आएगा, गॉट अप आएगा। तो यहां पर जो ऑन है वो हो गया एरर और अप हो गया इसके लिए करेक्शन। देन फिर आता है इसका नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस में हमसे कहा गया है कि देन आई हैड टू गॉट रेडी फॉर माई स्कूल। मेरे को स्कूल के लिए भी रेडी होना था। अब देखो यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर इसमें लिखा हुआ है, ये यहां पर आएगी एक ट्रिक। ठीक है, ट्रिक आएगी और ट्रिक के बिना आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। अगर आपको ये ट्रिक पता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से, अगर नहीं पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो यहां पर ट्रिक सिंपल से इतनी सी है। यहां पर जब आप पढ़ेंगे कि आई हैड टू गॉट रेडी, आप देखेंगे कि यार यहां पर पास्ट है, पास्ट के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो क्या एरर होगा, वर्ब भी सही है, हेल्पिंग वर्ब भी सही है, तो और क्या एरर हो सकता है। लेकिन यहां पर एक जो ध्यान से देखो, इसमें वर्ब से पहले क्या लगा रखा है, वो लगा रखा है टू। और जब कभी भी टू आ जाए ना, तो टू के बाद में ना चाहे से कोई सा भी टेंस हो, प्रेजेंट, पर फ्यूचर, परफेक्ट, कुछ भी हो, उस टेंस से हमें फर्क नहीं पड़ता। टू के बाद में हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये क्या है, ये है रूल। ठीक है, ये है रूल की टू प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसीलिए यहां पर जो एरर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें गॉट, इसमें एरर हो जाएगा और गेट इसके लिए करेक्शन हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में यहां पर आता है कि आई रेन बाय द बस टू स्टॉप
कैच माई स्कूल बस, तो उसके बाद में क्या आ रहा है कि आप बस के लिए दौड़ रहे हो, ठीक है, आप बस की तरफ दौड़ रहे हो कि भैया बस रुक जाए, लेकिन बस जा चुकी है। तो अब देखिए यहां पर ध्यान से सुनना मेरी बात, इसमें लिखा हुआ है कि आई रन बाय द बस। बाय कहां पर काम में लेते हैं? बाय हम लोग वहां पे काम में लेते हैं जहां पर कि हम अलोंग साइड हो रहा है। अलोंग साइड का मतलब क्या होता है कि उसके साथ में, तो यहां पर बाय का तो हो ही नहीं सकता, बस के साथ में दौड़ रही थोड़ी थी, वो बस के साथ में थोड़ी दौड़ रही थी, वो तो बस के लिए दौड़ रही थी। तो बस के लिए दौड़ना, किसी की तरफ दौड़ना, तो वहां पर क्या लेते हैं? वहां पर हम लोग टू को यूज में लेते हैं। जब भी हम किसी की तरफ दौड़ते हैं, टूवर्ड्स के लिए हम लोग टू को यूज करते हैं। तो यहां पर जो एरर है वो है हमारा बाय, और जो करेक्शन है वो है यहां पर टू, इसका करेक्शन हो गया। फिर इसके बाद में इसका लास्ट सेंटेंस है। लास्ट सेंटेंस में हमसे कहा गया है कि इट हैड ऑलरेडी लेफ्ट बट आई केम बैक होम। अब देखो यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर इसमें हाईलाइट कर दिया गया कि यहां पर एरर जो है वो है बट। अब आपको पता भी होना चाहिए कि बट एरर है ही क्यों, बट एरर है ही क्यों, क्योंकि देखो बट जो है वो वहां पर काम में लिया जाता है जहां पर क्या है ना, दोनों कंडीशन अलग अलग होती है, ठीक है, जैसे कि अलग अलग कंडीशन होती है। तो यहां पर अलग अलग कंडीशन थोड़ी है। यहां पर सबसे पहले कहा गया कि इट हैड ऑलरेडी लेफ्ट, कि वो पहली जा चुकी थी, फिर उसके बाद में मैं घर पे आई थी। तो यहां पर समझो कि वो पहले ही जा चुकी थी, फिर उसके बाद में मैं घर पे आई थी। तो यहां पर क्या है कि एक के ऊपर डिपेंडेंट है। जब कभी भी एक जो इवेंट है दूसरे इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, वहां पर हम लोग बट को यूज में नहीं लेते, बट को वहां पर यूज में लेते हैं जहां पर कि जो इवेंट्स होते हैं वो होते हैं इंडिपेंडेंट। तो इसलिए जो एरर हो जाएगा वो हो जाएगा बट, और इसका जो करेक्शन है वो हो जाएगा हमारे पास में सो, क्योंकि सो जो है वो ही रिप्रेजेंट करता है कि ए इवेंट हुआ, उसके बाद में ही बी इवेंट हुआ। अगर मान लो कि उसकी बस नहीं छूटती तो क्या वो घर पे वापस आती, वो स्कूल जाती, तो इवेंट नहीं होता। तो जहां पर भी कि एक इवेंट हुआ जिसकी वजह से दूसरा इवेंट होता है, वहां पे हम लोग सो प्रीपोजिशन को यूज करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपके टेंसेस के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो ध्यान से करना, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप बस समझ समझ के करोगे तो आपको सब चीजें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम लोग इसको रीड करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि द स्टूडेंट्स और टॉकिंग एज अ मिस सरकार, ठीक है। अब आप सिंपल से इसमें देखो कि कौन सी जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आपको गिवन है। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब आपको गिवन है वो है, एक तो वॉज गिवन है, एक है आपको गिवन है वर, और एक है बीन। बीन तो यूज ले ही नहीं सकता, अब दो बस्ती वॉज और वर। अब तो यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या है? वो है प्लूरल। तो प्लूरल के लिए हम लोग क्या यूज में लेते हैं? वो लेते हैं वर। तो इसीलिए यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास में वो आ जाएगा वर, इसका करेक्ट आंसर हो गया। देन फिर इसके बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट है कि टॉकिंग एज। एज का मतलब ये होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, एज में ना बहुत बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एज को हम लोग, एज को प्रीपोजिशन को हम लोग वहां पे काम में लेते हैं जहां पर कि दो चीजें एक साथ हो रही होती हैं, एक ही टाइम के ऊपर दो अलग अलग इवेंट हो रहे होते हैं। जैसे कि बच्चे क्लास में बातें भी कर रहे थे, उसी के साथ में जो हमारी मिस सरकार है वो एंटर हो जाती है। तो यहां पर आएगा कि एज मिस सरकार एंटर। तो अब इसमें क्या आएगा कि कौन सी फॉर्म आएगी? तो यहां पे हमारा जो टेंस है वो कौन सा चल रहा है? वो चल रहा है पास्ट। तो पास्ट के अंदर ये जो टेंस है ये है एज मिस सरकार, और यहां पर ऑप्शन में हमें दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फॉर्म्स दी हुई, एंटर, एंटर्ड या फिर एंटरिंग। तो एंटरिंग तो हो नहीं सकता, कोई भी कंडीशन में नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। तो इसीलिए एंटरिंग तो हमने हटा दिया। अब इसके बाद में एक ही फॉर्म बचता है, तो ये भी पास्ट में होगा, और पास्ट के अंदर हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज करते हैं। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म इनमें से कौन सी है? इनमें से जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो है एंटर्ड। तो इसीलिए यहां पर इसमें जो बी ऑप्शन है वो इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में जो अगला सेंटेंस है वो ये लिखा हुआ है कि देन इन अ लाउड वॉइस। देन इन अ लाउड वॉइस, और फिर इसके बाद में यहां पर फिल इन द ब्लैंक सेड गुड मॉर्निंग। तो यहां पर इसमें लिखा हुआ है कि क्या होगा, ऑप्शन देख करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि शी, दे, ही और देम। तो यहां पर मिस सरकार है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, ही यूज करेंगे या फिर शी यूज करेंगे? इसका गलत मत कर देना, देखो बहुत देर हो गई है, गलत मत कर देना इसका। मैंने 5-6 बार पीछे भी बताया, अब नहीं बताऊं। तो इसका आंसर बताओ कि ही होगा या फिर शी होगा। देन फिर इसके बाद में जो अगला इसका सेंटेंस है एंड क्विकली अराउंड द रूम। अब देखो यहां पर ध्यान से देखो, ये जो टेंस है अभी तक पूरा पास्ट में ही चल रहा है, ये भी पास्ट में ही है। तो पास्ट के अंदर कौन सी वर्ब यूज में करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसमें भी सिंपल सा हमें देखना है कि कौन से ग्लैंस दिया हुआ है, ग्लैंसिंग दिया हुआ है, ग्लैंस्ड दिया हुआ है। तो इसके अंदर ग्लैंस्ड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसके लिए सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो गया। और जो इससे ऊपर वाला था वो था
इसके लिए सी इसका आंसर था। और जिसने भी ही लिखा ना बेटा, एक बार ध्यान से ना ही और शी में थोड़ा कंफ्यूजन मत रखो, क्योंकि एग्जाम के अंदर तुम यही करोगे, जल्दीबाजी के अंदर ही को शी कर दोगे, और ये गलती मत कर देना। और फिर इसके बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारे पास में है कि ऑल द चिल्ड्रन, फिर इसके बाद में यहाँ पे ब्लैंक है कि हर इंटेंटली टू फाइंड आउट व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर आप देख रहे हो कि बच्चे, जैसे मैं बताऊं इसमें हुआ क्या है, बच्चे क्लास में बातें कर रहे थे और उनकी एक टीचर आती है नई, जैसे क्लास में एंटर होती है तो बच्चे है ना, मतलब कि वो बोलती है जोर से गुड मॉर्निंग बोलती है, और फिर उसके बाद में पूरे पूरे रूम को घूम करके देखते हैं कि हाँ भाई बच्चे हैं, मतलब कि पूरे रूम को ओवरव्यू लेती है। और फिर इसका नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जिसके अंदर की लिखा हुआ है कि टू फाइंड आउट व्हाट सॉर्ट ऑफ सी, और फिर उसके बाद में आई सपोज, मतलब कि बेसिकली बच्चे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन है। तो बेसिकली यहां पर हम लोग लिखेंगे कि आई के साथ में क्या आएगा, मतलब कि सी वॉज आएगा। ठीक है, सिंपल से याद, इसके अंदर तो ज्यादा कोई दिमाग में नहीं लगाना, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में वॉज ही आएगा और पास्ट टेंस है। ठीक है, देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आएगा कि आई सपोज, ठीक है, आई सपोज, और फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा, वॉन्ट्स आएगा या फिर वॉन्ट आएगा। तो बेसिकली यहाँ पर देखो आई के साथ में हमेशा जो फॉर्म होती है वो होती है प्लूरल, वॉन्ट्स नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पर आएगा वॉन्ट। ये है इसमें एक्सेप्शन, और यहाँ पर ही गलती होगी, ये है इसमें एक्सेप्शन। एक्सेप्शन है इसमें कि एक्सेप्शन ये है कि आई के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, और इनमें प्लूरल कौन सी है, वो है वॉन्ट, इसमें प्लूरल है, तो इसलिए इसमें आएगा वो आएगा वॉन्ट, इसके लिए एकदम से करेक्ट। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि टू नो माई नेम एंड शी सेड, और फिर इसके बाद में आता है बट के बाद में लिखा हुआ है कि सी कुड टेल देम समवन इन द क्लास येल्ड आउट यू आर मिस सरकार। तो बेसिकली जो क्लास में था वो बताती उससे पहले, तो उससे पहले को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, वो करते हैं बिफोर से। तो इसीलिए जो इसका जो लास्ट वाले का ऑप्शन है वो हो जाएगा बिफोर, एकदम से करेक्ट है। आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे थे तो जल्दी से सब्सक्राइब करो।